ओम विष्णु विष्णु। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। हर रोज हमारे विष्णु इसमा जागृति मंच पर आदरणीय बहनों के द्वारा बहुत ही सुंदर भावार्थ सरलार्थ होते हैं। सभी ज्ञानी जन विद्वान जन बहनें हर रोज लाइव 9 बजे जुड़कर गुरु महाराज की अमृतमयी वाणी पर अपने अपने बहुत सुंदर विचार रखते हैं, बहुत सुंदर व्याख्या सरलार्थ और भावार्थ करते हैं, बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं। एक एक शब्द पर बहुत मंथन होता है 1.5 से 2 घंटे तक। और सभी आदरणीय भाई बंधु सभी बहनें एक साथ एक मंच पर जुड़कर सभी आदरणीय जन जो सुनते हैं इस गुरु महाराज की वाणी को, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि हम सब एक मंच पर एक साथ गुरु महाराज की वाणी पर मंथन चिंतन करते हैं और सारांश रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि गुरु महाराज हमें एक एक शब्द में क्या कह रहे हैं। तो गुरु महाराज आज शब्द नंबर 55 पर बहुत ही सुंदर ज्ञान की बातें गुरु महाराज लगातार हर शब्द पर हमें बता रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं, रण घटिये के खोज फिरंता सुन सेवंता खोज हस्ती को पायो, लूकड़िए को खोज फिरंता सुन सेवंता खोज सूर्य को पायो। यानी गुरु महाराज जो जिज्ञासु जो रूपाराम जी जो पहले जो शब्दों में कई शब्दों में गुरु महाराज के जो हमारे साथ भावार्थ हो सरलार्थ हो चुके हैं शब्दवाणी पर, वो सब के सब गुरु महाराज ने उस जिज्ञासु जो लोहा पांगल जी को सुनाया था। और लोहा पांगल जी पहले नाथ में जो थे दीक्षित थे और बाद में गुरु महाराज ने उनको ज्ञान के द्वारा नया नाम दिया था रूपाराम जी। और रूपाराम जी अपना नया नाम धारण करके धरनोक गांव में एक प्याऊ पर पानी पिलाने का कार्य कर रहे थे। बहुत ही सुंदर और उत्तम कार्य कर रहे थे। तो गुरु महाराज ने उनको ये बहुत ही सुंदर शब्द सुनाया था कि रण घटिये के खोज फिरंता। यानी गुरु महाराज कहते हैं कि इस जीवन में जो पूर्व में आप लोहा पांगल जी को कह रहे हैं कि जो मैंने आप जो एक खरगोश की खोज में आप घूमा करते थे, उसी खोज में ही मैं तुम्हें आज हाथी मिल गया है। यानी गुरु महाराज कहते हैं कि भूत प्रेत बेरू जोगनी आदि की सेवा में दिन रात व्यतीत करता था, मैंने तुम्हें हाथी रूपी परम तत्व की प्राप्ति के लिए तैयार कर दिया। तो गुरु महाराज इतनी सुंदर बात कह रहे हैं ये कि एक तरह से गुरु महाराज यहाँ उदाहरण दे रहे हैं खरगोश और हाथी की। जो बात गुरु महाराज कह रहे हैं वो एक तरीके से समानता की बात कर रहे हैं कि कहाँ तो खरगोश की आप खोज करते थे और कहाँ मैंने आपको हाथी यानी उस परम तत्व विष्णु भगवान से मिलान आपका करवा दिया। इतना सुंदर उत्तम ज्ञान मैंने आपको दे दिया। और पहले आप छोटी छोटी चीज़ों में छोटी छोटी जो भूत प्रेत की योनि ऐसी जोगनियों के बारे में आप सेवा करते थे और उनमें ही अपना व्यतीत समय कर रहे थे, तो उस में कोई सार नहीं था। तो गुरु महाराज बहुत सुंदर आज के शब्द में हमें समझा रहे हैं कि सुर सेवंता खोज हस्ती को पायो। तो मैंने तो आपको हाथी रूपी जो एक परम तत्व की ज्ञान की बात आपको बता दी। और फिर महाराज कहते हैं कि लूकड़िए को खोज फिरंता सुन सेवंता खोज सूर्य को पायो। यानी लूकड़ी का मतलब है लोमड़ी की खोज में घूमा करता था, किंतु यहाँ आने से तुम्हें जो एक तरह से गुरु महाराज कहते हैं कि सूर्य खोज सुन सेवंता खोज सूर्य को पायो। तो यहाँ गुरु महाराज बहुत सुंदर ज्ञान कहते हैं। उस परमात्मा की तरफ गुरु महाराज इशारा कर रहे हैं कि उस परमात्मा रूपी अमृत पान मैंने आपको करवा दिया। उस परम तत्व के बारे में, उस विष्णु भगवान के बारे में जब मैंने आपको बता दिया तो आपको तृप्ति का अनुभव होना चाहिए था। तो ये गुरु महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं। और एक बात और यहाँ पर आती है हमारे लिए भी कि गुरु महाराज ने
जो इस धरती पर अवतार लिया विष्णु भगवान के अंश रूप में हमारे सामने आए, तो ये हम हमेशा ही अपने शास्त्रों में और बहुत पुराणों में हर चीज़ में हम सुनते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब विष्णु भगवान अपने अंश रूप में पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं और हमें ज्ञान के द्वारा इस सृष्टि को सुचारू रूप से चले इसके लिए यहाँ पर अवतार लेते हैं और हमें समझाते हैं मानव जीवन को कि हे प्राणी, तो यहाँ किस उद्देश्य से आया है। जो उद्देश्य से हम यहाँ आते हैं उसमें हम भटक जाते हैं, अपनी मोह माया और जंजालों के बारे में यहाँ पर हम सोचते हैं कि हम हमेशा के लिए यहीं रहने वाले हैं, इसलिए हर गलत सही कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि एक दिन हमें उस परमपिता परमात्मा के पास वापस जाना है। तो यहाँ पर गुरु महाराज का बहुत मुख्य उद्देश्य था कि कलयुग में गुरु महाराज को आने के लिए विष्णु भगवान को जरूरत पड़ी, तभी गुरु महाराज गुरु जम्बेश्वर भगवान के रूप में हमारे सामने आए और हमें विष्णुई धर्म में दीक्षित किया। हमें गुरु महाराज ने विष्णुई बनाया है। तो गुरु महाराज यहाँ वही उदाहरण दे रहे हैं। रणघटिये और हस्ती और रणघटिये का जो एक अंतर है वो हम समझे, अपने विष्णुई समाज के बारे में सोचे कि गुरु महाराज ने हमें विष्णुई क्यों बनाया, क्यों जरूरत पड़ी। गुरु महाराज हमें इतने सारे 51 वर्ष तक ज्ञान दिया था, तो ज्ञान के द्वारा ही गुरु महाराज हमें भव सागर से पार कर सकते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक हमारे अंदर में नियम धर्म नहीं होंगे तो वो जो एक तरह से एक ऐसा इंसान होता है कि उसकी कोई गति नहीं हो सकती, उसकी कोई लाइन नहीं बन सकती, जिसमें अनुशासन नहीं होगा, जिसमें मर्यादा नहीं होगी, नियम नहीं होंगे, तो वो जीवन व्यर्थ का होता है। तो गुरु महाराज ने हमें इतना सुंदर ज्ञान देने के बाद जो हमें गुरु महाराज ने 29 नियम दिए और फिर विष्णुई जो धर्म में हमें दीक्षित किया, तो गुरु महाराज का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य था कि विष्णुई समाज में हमें जन्म देकर गुरु महाराज ने एक तरीके से सृष्टि की रक्षा के लिए ये धर्म की स्थापना की थी कि जब तक हम विष्णुई रहेंगे या विष्णुई का धर्म पालन करने वाले होंगे, जो भी प्राणी कोई भी चाहे धर्म जाति का हो, अगर वो 29 धर्म नियम रखेंगे तो सृष्टि की रक्षा होती रहेगी और प्रकृति की भी रक्षा होती रहेगी। प्रकृति की रक्षा होगी तो सृष्टि की भी रक्षा होगी और हमारा खुद का जीवन सुधरेगा और अंत में हम मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाएंगे, उस विष्णु परमात्मा के पास हम चले जाएंगे। तो एक उत्तम मार्ग हमें गुरु महाराज ने दिया कि हम उत्तम कर्म करते हुए उस परम धाम को पहुँचे। बहुत ही सुंदर ज्ञान है आज के इस शब्द में, अगर हम समझे तो कि विष्णुई धर्म है उसका क्या महत्व है, ये जानने की हमें आज बहुत जरूरत है। और गुरु महाराज आगे कहते हैं, मोथड़िए के गुड गणता सुन सेवंता, लादो थान सुथानो रागड़िए को घाट गणता सुन सेवंता, कंचन सोनो डायो। गुरु महाराज यहाँ पर फिर से हमें बहुत सुंदर एक किसानी खेती की तरह उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि मोथड़िए के गुड़ खणता सुन सेवंता, यानी जो मोथड़िया घास होता है उसकी जड़ को हम खोदते रहते हैं, लेकिन मोथड़िए का कोई इतना ज़्यादा महत्व नहीं है, वो फलदायी गुरु महाराज कहते हैं कि वो घास बहुत ज़्यादा होती है और उस घास में हम उसको खोदते रहते हैं, तो उसमें इससे का कोई इतना सार नहीं है जितना गुरु महाराज ने कहा कि लादो थान सुथानो, यानी मैंने आपको तो इतना उत्तम परमात्मा का एक नाम सिमरण आपको दिया, अब आपको विष्णु भगवान के बारे में इतना सुंदर मैंने आपको ज्ञान दिया और एक ऐसा अमृतमयी फल जो आम के समान जो वृक्ष होता है। तो गुरु महाराज ने यहाँ, जैसे आम हमें कितना प्यारा लगता है, कितना मीठा होता है, सब कोई आम को चाहते हैं, तो गुरु महाराज ने ऐसा सुंदर विष्णु भगवान का संदेश हमें दिया है, विष्णु भगवान के बारे में हमें बताया है। तो गुरु महाराज ने कहा कि रागड़िए को घाट गणता सुन सेवंता, कंचन सोनो डायो, यानी राग घटते हुए तुझे मैंने जो एक सोने गढ़ने के लिए जो एक उत्तम तत्व बताया, गुरु महाराज ने यहाँ पर उदाहरण दिया है रागड़िए का, यानी उस रागड़िए को आप हमेशा उससे ही आप उसको ही गढ़ते रहे, लेकिन मैंने तो आपको जो एक कंचन सोने को डायो, यानी सोने
गढ़ने के जैसा उत्तम जो ज्ञान दिया है, सोने के बराबर आपको किया है। हर तरह के पाखंड से मैंने आपको निकाला है और झूठ कपट व्यवहार से हटाकर सत्य में जो दिव्य ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ आपका व्यवहार संबंध मैंने स्थापित कर दिया है। तो आगे गुरु महाराज बहुत सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। हस्ती चढ़ंता घेवर गुड़ंता सुनी सुना भूकंत कायो। तो गुरु महाराज कहते हैं, हे रूपाराज, उस जिज्ञासु को गुरु महाराज कहते हैं। इतना सुंदर शब्द है गुरु महाराज का आज कि गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने तुझे हाथी तथा ऊंचे पर्वत पर चढ़ा दिया। यानी गुरु महाराज यहाँ हस्ती चढ़ंता घेवर गुड़ंता की बात ऐसे हमें समझा रहे हैं उदाहरण देके कि हस्ती यानी कितना ऊंचा होता है हाथी, और उसके ऊपर बैठ जाए तो फिर नीचे चाहे कोई कुछ भी कहे उससे उसको कोई खतरा नहीं होता है। और छोटे मोटे जीव अगर उसके लिए भौंकते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही गुरु महाराज ने कहा कि मैंने उत्तम ज्ञान विष्णु परमात्मा के रूप में आपको दिया है, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपका नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि जब हमें विष्णु परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती। और सुनी सुना भूखंत कायो, वो यही बात गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने आपको परम ज्ञान दिया है जिससे आपको वो सर्वोच्च पद प्राप्त होगा। यानी गुरु महाराज कहते हैं कि आपको उस सांसारिक लोग जो क्रिया करते हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। कोई बुरा भला कुछ भी कहे उसके लिए कोई चिंता क्रोध नहीं करनी चाहिए, बल्कि गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने ऐसा उत्तम परम ज्ञान आपको दिया है जिसके कारण आप उच्च सर्वोच्च पद यानी कि मोक्ष धाम को हम प्राप्त हो सकते हैं। बहुत ही सुंदर आज का शब्द, सभी आदरणीय बहनों ने बहुत अच्छे अच्छे विचार रखे और ये सारांश रूप में आज शब्द नंबर अपना 55 बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।